लोग पता नहीं क्यों 18 लाख, 20 लाख और 25 लाख एक क्रेटा और सेल्टॉस जैसी गाड़ी के लिए दे रहे हैं, जबकि उससे कम प्राइस पॉइंट में आपको ये गाड़ी मिल जा रही है। ये भौकाल मिल जा रहा है। एवरीवन, दिस इज़ योर आसिफ और आज हम बात करने जा रहे हैं टाटा की लेजेंडरी कार टाटा सफारी के बारे में। इसकी हिस्ट्री हम लोग सब जानते हैं। टाटा सफारी डिकोर से लेके स्टॉर्म और अब ये उसका फेसलिफ्ट। उसके अलावा अभी टाटा ने कई चेंजेस किए हैं अपनी गाड़ियों में और कई अपग्रेडेशन किए हैं अपने वेरिएंट्स में। तो उनमें से एक ये बहुत ही ख़ास वेरिएंट निकल के आता है, जो कि है एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट, जिसकी एक शोरूम प्राइस 18,90,000 रुपये है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि हमें इस प्राइस पॉइंट में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इस टाटा सफारी एडवेंचर एक्स प्लस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके की के साथ। तो की आपको कुछ इस तरीके से मिलती है। इसमें दोनों ही आपको स्मार्ट की मिलती है, जिसमें लॉक, अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प और बूट को एक्सेस करने का ऑप्शन दिया गया है। वहीं मैं बात करूँ अगर इसके फ्रंट प्रोफाइल की, तो फ्रंट में आपको मिलता है पैरामेट्रिक फ्रंट ग्रिल, अपर एंड लोअर बोथ। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बाई फंक्शनल एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं, जो आपको टर्न इंडिकेटर और डीआरएल दोनों का काम करते हैं। वहीं नीचे एलईडी प्रोजेक्टर हेड लैम्प्स विथ यहाँ पर एयर वेंट्स आपको दिया गया है। वहीं सामने की तरफ टाटा का 2D लोगो और नीचे में आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है विथ रेडार सेंसर। वहीं मैं अगर बात करूँ इसके साइड प्रोफाइल की, तो इस वेरिएंट में आपको मिलता है ये मैसिव अलॉय व्हील, जिसका साइज़ होने वाला है 235, 60 और 18, यानी 18 इंच का आपको इसमें अलॉय मिलता है। कंपनी की बात करूँ तो इस वाले वेरिएंट में अभी आपको जो यहाँ पे स्टॉक पे लगी गाड़ी, इसमें आपको ब्रिजस्टोन का टायर मिल जाता है। वहीं ऑटो फोल्ड और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिल जाते हैं इसमें आपको विथ टर्न इंडिकेटर, और साइड का जो ब्लाइंड व्यू कैमरा है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। वहीं ऊपर रूफ रेल, और अगर मैं रियर में आता हूँ इस गाड़ी के, तो रियर से इस गाड़ी का कुछ लुक ऐसा आता है। आई एम रियली वेरी सॉरी कि अभी ये गाड़ी जो है ना वो प्लांट से आई है, तो इसमें अभी वो जो लेमिनेशन है वो इसका उखाड़ा नहीं गया है। तो अगर मैं कलर की बात करूँ तो इसमें आपको प्रिस्टीन वाइट कलर, वो यहाँ पर जो लगी हुई है वो इसका प्रिस्टीन वाइट कलर है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। वहीं मैं इसके टेल लैम्प की बात करूँ तो ये भी कंप्लीट एलईडी टेल लैम्प है आपका। हालांकि ये कनेक्टेड नहीं है, बकर एलईडी है। वहीं ऊपर की तरफ आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प विथ एक्सटेंडेड स्पॉइलर आप देख सकते हैं, डिफॉगर, वाइपर विथ वॉशर के साथ। नीचे में पार्किंग कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। तो ये था इसका एक्सटीरियर कुछ इस तरीके से। हालांकि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट जगह पे लगी है, जिसकी वजह से मैं इसका बूट स्पेस जो है वो बूट को मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर मैं इसके इंटीरियर की बात करूँ तो इसका इंटीरियर है कुछ इस तरीके से, जिसका नाम है एडवेंचर ओक थीम लेदरेट इंटीरियर, क्योंकि इसमें आपको जो सीट्स हैं वो लेदरेट मिलती हैं। स्टिचेस वगैरह आप देख सकते हैं वो आपको लेदरेट ही मिलते हैं। कलर जो है इसका एडवेंचर ओक कलर, थीम जो है वो टैन थीम है इसके अंदर। वहीं डैशबोर्ड हमको ट्राई टोन कलर का देखने को मिलता है। क्वाइट बिट टेक्सचर में ही डिफरेंस है। यहाँ पर आपको जो ये हार्ड प्लास्टिक है, ये हार्ड प्लास्टिक है, आपको लेदर कुछ क्वाइट ऑफ लेदर दिख रहा होगा, लेकिन ये है हार्ड प्लास्टिक। वही यहाँ पर भी आपको हार्ड प्लास्टिक ही मिलता है प्रॉपर, और ये थोड़ा बहुत जो ऊपर से लेदरेट की फिनिशिंग दी गई है वो मिल जाता है आपको। वहीं अगर मैं डोर की बात करूँ तो डोर का जो साइज़ है, यू कैन सी दिस इज़ मैसिव। इसका साइज़ बहुत मैसिव है। नीचे में आपको यहाँ पर एक लाइट भी मिल जाती है। जो इसका ग्रैब डोर हैंडल है वो बहुत ज़बरदस्त, पकड़ने में भी और देखने में भी दोनों लगता है। वहीं मैं अगर इसके इंटीरियर पे आऊँ तो इसका इंटीरियर सामने
डैशबोर्ड की तरफ आप देखें तो 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इस वेरिएंट में मिलता है। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो यहाँ पर आप पडल शिफ्टर भी देख सकते हैं इसके स्टीयरिंग में। वहीं नीचे मोड्स और इसका जो ट्रांसमिशन है वो आपको मिल जाता है विद कप होल्डर। तो चलिए बाकी की बात करते हैं हम इसके ड्राइवर सीट पे बैठ करके। ड्राइवर सीट में बैठने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि इस वाले वेरिएंट में आपको मिलती है 6 वे पावर ड्राइवर सीट विथ मेमोरी फंक्शन, जिसमें 3 लोग अपने हिसाब से मेमोरी फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और जो ड्राइवर सीट है वो पावर्ड है। वहीं साथ साथ यहाँ पर देखें तो आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। चलिए मैं इस करता हूँ गाड़ी को ऑन। अब तो हमारी गाड़ी हो चुकी है ऑन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फैन बंद कर देता हूँ मैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपके सामने है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विथ नेविगेशन व्यू। स्टीयरिंग आपको फ्लैट बॉटम लेदर की स्टिचिंग के साथ, लेदर फिनिश के साथ। लेफ्ट में ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स विथ वॉइस कमांड। राइट में आपको क्रूज कंट्रोल, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। मैं पडल शिफ्टर की बात कर रहा था, तो यहाँ पर आपको पडल शिफ्टर प्लस और यहाँ पर माइनस। इसका यूज़ आप इनिशियल टॉर्क के लिए कर सकते हैं। अगर आपको सडनली किसी को ओवरटेक करना हो उस सिचुएशन में आप कर सकते हैं। यहाँ पर कम्प्लीटली टच कंट्रोल पैनल जो है, जिसमें आपको बहुत सारे स्विचेस देख रहे होंगे। 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो ये है इसकी 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी, जिसमें हम इसको डिफरेंट एंगल और डिफरेंट व्यू में भी देख सकते हैं। ये है इसका बर्ड आई व्यू। ऊपर की बात करूं तो यहाँ पर आपको मिलता है पैनोरामिक सनरूफ, जिसको हम वॉइस के साथ साथ यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। हम इसके सनशेड और पैनल, सिंगल पैनल जो फ्रंट पैनल, उसको भी खोल सकते हैं। वहीं अगर मैं नीचे की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेंटर कंसोल है इसका वो इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, यहाँ पे मोड आपको रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइविंग मोड और पार्किंग। यहाँ पर आपको कप होल्डर, बीच में सेंटर में आर्मरेस्ट विथ अ लिटिल बिट ऑफ स्टोरेज। गाड़ी की हाइट भी काफ़ी अच्छी है। अब देखते हैं कि इसके इनग्रेस और आउटग्रेस में क्या दिक्कत आती है या नहीं आती है। तो अगर मैं बैठूं तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आ रही है, जैसा हमें स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में आती है वैसे कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आ रही है इनग्रेस आउटग्रेस में। अगर मैं रियर सीट्स की बात करूं तो यहाँ पर अगर वो मेरे साइज़ और मेरे हाइट के हैं तो यहाँ पर हम लोग 3 लोग बहुत ही आराम से बैठ सकते हैं। और बीच में आप देख सकते हैं तीनों के लिए सीट बेल्ट भी दी गई है। और जो हेडरेस्ट है वो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। वहीं मैं रियर सीट्स की बात करूं, सबसे पीछे वाली सीट, थर्ड रो, तो यहाँ पर आपको 2 लोग बहुत ही आराम से, मैं ये तो नहीं कह सकता बहुत ही आराम से, लेकिन हाँ आराम से बैठ सकते हैं। ये स्पेशली जो सीट्स होती है ये बच्चों के लिए होती है। अगर मैं एसी वेंट्स की बात करूं तो एसी वेंट्स जो आपको है वो सफारी या हैरियर दोनों में आपको बी पिलर्स और पीछे सी पिलर्स में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्टोरेज मिल जाता है और नीचे चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको। सीट्स में आपको मैगजीन पॉकेट्स दोनों साइड। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ से व्यू की, तो गाड़ी जो है आपको वो काफ़ी रोड से ऊंची लगती है। अगर आप यहाँ बैठे हो तो आपको जो सामने का व्यू है वो काफ़ी अच्छा आता है। मेरे पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो मुझे बहुत अच्छा इसका व्यू लगता है जब मैं गाड़ी ड्राइव करूं या फिर मैं पीछे बैठूं तब। तो ये थी इसके सेकंड रो की भी बात। अभी मैं इसके थर्ड रो में मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है यहाँ पर, और गाड़ी में जो डीजल है वो भी कम है। तो इसका और डिटेल वीडियो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूँगा। सो अभी के लिए इतना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इसके कोई और वेरिएंट और कलर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो चैनल में ज़रूर कमेंट करें इस वीडियो पे। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच।